झोली को फैला लिया और मेरे गोपाल के सामने आकर के झोली फैला करके खड़ी हो गई। गोपाल, अगर मुझे देना चाहते हो तो और कुछ नहीं, मेरी इस झोली में सिर्फ दुख को डाल दीजिएगा। बोले वाह, जीवन में दुख के अलावा आपने देखा ही क्या? अरे जिसका जन्म कहीं हुआ हो और कहीं पली हो, क्या उसके जीवन का ये दुख नहीं था? और तो और शादी हुई तो ऐसा पति मिला जो पीलिया का रोगी था। ये पत्नी के लिए क्या दुख नहीं था? और तो और जिसके पुत्रों को कौरव मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं, कभी लक्षागृह भवन में आग लगवाना, कभी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अरे ये पुत्रों के प्रति क्या एक माता का दुख नहीं था? और तो और जिसकी पत्नी को दुष्ट दुशासन घसीटता हुआ केसों को पकड़ करके लाया, अरे एक पुत्र वधू के प्रति ये सासू मां का दुख नहीं था तो क्या था? अरे बुआ जी, आपने जीवन में सुख देखा ही कहां, और जब सुख मांगने की बारी आई तो आप मुझसे दुख मांगती हो। मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कुंती कहने लगी, द्विपदः सन्तु न सस्वतत्र तत्र जगत गुरे भवतो दर्शनम यत्यासि पाद पुनर्व दर्शनम। आज कुंती ने कहा, प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। और आपको भी एक बात बताता हूं, जीवन में आपके ऊपर जब विशेष परिस्थितियां आ जाए, विशेष दुख आ जाए, तो अनुभव करना उस समय का। कहा किसी संत ने, और दुख जब भी आता है कुछ देकर जाता है, दुख जब भी आता है कुछ देकर जाता है, दुख जब भी आता है कुछ देकर जाता है, सुख जब भी आता है, सुख जब भी आता है कुछ लेकर जाता है, सुख जब भी आता है कुछ लेकर जाता है। अरे फिर भी
ना जाने मानव क्यों सुख को चाहता है। दुख जब भी आता है छुप कर जाता है। दुख जब भी आता है चले कर जाता है। दुख जब भी आता है छुप कर जाता है। दुख जब भी आता है चले कर जाता है। जब जब हमारे जीवन में विशेष परिस्थितियां आती हैं, दुख आता है, तो प्यारे हम लोग सच्चाई का रास्ता नजर आता है हमें। सोचते हैं हे भगवान आखिर मैंने क्या गलत किया जो आज इतने सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। सोचता है आज के बाद कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे विशेष दुख मेरे जीवन में आए। तो एक सही रास्ता मिलता है उसे, भगवान को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे। हम लोग भगवान को याद नहीं करते ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन प्यारे कब? दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब जब हमारे जीवन में दुख आता है, मुसीबत आती है, तो हम उस परम पिता को याद करते हैं। कुंती कहने लगी जब जब मेरे जीवन में दुख आया आपने कहां आकर के मेरा सहारा नहीं दिया, आप बताइएगा तो मेरे लिए सुख अच्छा या दुख अच्छा? अरे मेरे लिए तो दुख अच्छा है जो पल पल पर तेरे नाम की याद दिलाता था। आज गोपाल मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में एक दुख कट पाए, दूसरा दुख आ जाए, एक परिस्थिति कट जाए, दूसरी परिस्थिति आ जाए, तीसरी परिस्थिति आ जाए। अगर वो परिस्थितियां मेरे पास बनी रही तो कम से कम इस बहाने से अरे लाला तुझे याद तो कर लूंगी। बोले इसलिए मुझे सिर्फ दुख दे दीजिए। आज हम लोगों के सामने अगर भगवान आ जाए और कहे मांग लो हमसे क्या मांगना चाहते हो, तो हम लोग इतनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे कि परमात्मा शायद पढ़ते पढ़ते थक जाए, देने की तो बात दूर नहीं। लेकिन कुत्ती क्या मांगती है? दुख। अरे कोई संसार का व्यक्ति दुख मांगेगा क्या? नेत्र सजल हो गई मेरे गोपाल की। बोले बाप मान गया आप। बोले अब तो तुम्हारी सुख की घड़ियां चालू हुई हैं। तुम्हारी पुत्र एक तक सम्राट यहाँ की राजा बने हस्तिनापुर की। सुख की घड़ी भोगने की बारी आई है। बुआ जी अब दुख नहीं तुम्हें दे सकता। सज्जनों आज मेरे गोपाल ने पांडवों से कहा जीवन में हम और आप चाहे जितना भी बढ़ जाए, लेकिन प्यारे कभी बुजुर्गों को हमें भुलाना नहीं चाहिए, कभी अपने पूर्वजों को भुलाना नहीं चाहिए। जो लोग इन सब चीजों को भूल जाते हैं प्यारे, उसका सुनिश्चित ही एक न एक दिन विनाश हो जाता है। बोले तुम हस्तिनापुर के एक तक सम्राट बने हो,
तुम्हें जाकर के अपने भीष्म पितामह से, आज 54वां दिन है, भीष्म पितामह को सरसैया पर लेटे हुए, अरे जाओ भीष्म पितामह से कुछ शिक्षा लेकर के आओ। उनकी इतनी लंबी जो आयु है, उसका अनुभव है, उस अनुभव का ज्ञान है, आप उनसे कुछ शिक्षा अर्जित करो। आज पांचों पांडव द्रौपदी सहित आगे आगे मेरी गोपाल चल दिए भीष्म पितामह के पास में। और भीष्म पितामह ने जैसे ही मेरे गोविंद को आते हुए देखा, दोनों हाथ उठाना चाहिए प्रणाम करने के लिए, लेकिन हाथों को नहीं उठा पाया, क्योंकि शरीर में इतने बाण विधे हुए हैं। हाथ उठा करके जोड़ना भी चाहे मेरे गोपाल के लिए तो जोड़ नहीं सकते। आज मेरी गोविंद जैसे ही पहुंची, मेरे गोविंद ने जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। अरे बाबा, मैं वासुदेव नंदन कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं। बाबा, भीष्म के नेत्र सजल हो गए। दुनिया का रचयिता और मुझसे कहता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूं। वाह कृष्ण वाह। बाबा, आपके ये पौत्र पांडव है ना, हस्तिनापुर के एकटक राजा बने हैं। बाबा, मैं ये चाहता हूं कि आप इनको कुछ शिक्षा दीजिए। बोले वाह कृष्ण वाह। जो गीता का स्वयं अपने आप में भंडार, और वो मुझसे कहता है कि आप इन पांडवों को शिक्षा दीजिए। कोई दूसरों का सम्मान कराना सीखे तो मेरे गोपाल आपसे, लेकिन अगर आपने कहा है तो मैं जरूर शिक्षा दूंगा पांडवों को। और बड़ी सुंदर बात कही, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। भीष्म पितामह ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग भारत के राजा बने थे, ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम ग्रस्त हो और ग्रस्त को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जीवन में धन कमाओ, लेकिन जितना धन कमाओ उसका 10वां हिस्सा निकाल करके अलग रख दो, जो परमार्थों के कार्यों में खर्च करो। क्यों? उसका कारण है, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करिदान, और मन पवित्र हरि नाम सो होई प्रविधि कल्याण। अगर हमें धन की शुद्धि करनी हो ना, तो दशांश निकाल करके धन में से रखना चाहिए, जो हमें परमार्थों के कार्यों में लगाना चाहिए। मंदिर, कुआं, ताल, बावड़ी, नल लगवाओ, मंदिर बनवाओ। किसी गरीब की बेटी की शादी होती है, उसमें जाकर के उसका सहयोग करो। और ये काम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। क्यों? उसका कारण है, एक कुआं होता है, कुआं, और कुएं के अंदर पानी है। प्यारी, अगर 5 साल तक कोई भी उस कुएं के पास में न जाए, उसमें से पानी न निकाला जाए, तो उस कुएं के अंदर बदबू आने लगती है, वो जल पीने के काबिल नहीं रहता। उसी तरीके से हमारा तुम्हारा धन है। इस धन को प्यारी अच्छे धर्म के कामों में खर्च नहीं करोगे तो आगरा में जाएगा डॉक्टरों के पास। इससे बढ़िया बात है कि साथ साथ बीच बीच हम और आप कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते चलो, तो डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि पैसा जैसा आता है वैसा ही जाता है। दूसरी बात बेटा, तुम राजा होने के साथ साथ एक क्षत्रिय भी हो, और क्षत्रियों को चाहिए प्रजा की रक्षा। ठीक बच्चा जिस तरीके से अपनी माता पिता के पास रहता है, माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, आप लोगों को भी प्रजा की उसी तरीके से रक्षा करनी चाहिए जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चे की करते हैं। कि तुम इस प्रजा के राजा हो। और सुनो, क्षत्रिय होने के नाते अगर किसी अबला की इज्जत लुट रही है तो आप वहां खड़े होकर के तमाशा मत देखना। अगर बाजुओं में ताकत है तो डट करके उनका मुकाबला करो, और बाजुओं में ताकत नहीं है तो अपने नेत्रों को बंद करके वहां से निकल जाना। लेकिन कभी किसी अबला की इज्जत लूटते हुए इस तरीके से मत देखना। और जैसे ही इतनी बात कही, सबसे पीछे खड़ी है द्रौपदी। द्रौपदी एकदम हंस पड़ी, और जैसे ही द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह कहने लगे, अरे बेटी द्रौपदी क्या हुआ, तुझे हंसी क्यों आ गई? आपको एक बात बताऊं, भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई मामूली बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। क्योंकि भीष्म पितामह कोई मामूली चीज नहीं है। बोली बाबा कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, वैसे ही हंसी निकल पड़ी। बोले नहीं, अच्छे कुल की जो बधुआ होती है ना, वो कभी अकारण हंसती नहीं है। बेटी आखिर क्या बात है, तेरे दिल में क्या चल रहा है? अगर तूने नहीं बताया तो मैं इसी कुंठा को लेकर के मर जाऊंगा, और मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता। जो भी बात है बताइएगा। और बड़ी सुंदर बात कही द्रौपदी ने, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, 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 जे आचरण की बखने, जे बाबा ऐसे बहुत सारे व्यक्ति पड़े हैं जो दूसरे को बड़े बड़े सुंदर उपदेश देते हैं। क्या उन सुंदर उपदेशों को कभी अपने अंदर भी वो ढालते हैं क्या? बाबा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, आज आप उपदेश कर रहे हो किसी अबला की इज्जत मत लुटने देना, आप क्षत्रिय हो, राजा हो, फिर बाबा मैं पूछना चाहती हूँ आखिर आपने ये सब क्यों किया? दुष्ट दुशासन मुझे घसीटता हुआ लाया सभा में। अरे क्या मजाल थी उस दुष्ट दुशासन की जो मेरे शरीर से भी उंगली लगा पाता। अगर एक नजर थोड़ी सी आपने ऊपर कर दी होती, लेकिन मैं आपकी तरफ देख देख करके रो रही थी, और तो और कौरव पांडव दोनों दलों को शिक्षा देने वाले गुरु द्रोणाचार्य वहां पर विराजमान थे, और मैं रो करके एक ही बात कहती थी, गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो, तुमको तुम्हारी बहू पूछती है,
और जैसे ही मैंने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव ने अपनी नजरों को नीचे कर लिया। कृपाचार्य अनेक अनेक विद्वान वहां पर बैठे, एक से एक बड़ा बलशाली, एक से एक बड़ा योद्धा, लेकिन जिससे भी मैंने अपनी लाज बचाने की बात कही, उसने ही अपनी नजरों को नीचे गिरा लिया। आखिर बाबा ये काम आपने क्यों किया? आप भी तो एक छत्री थे। वो तो कृपा हुई मेरे गोविंद की और कहा, और ये खींचे सर से साड़ी और सभा देखती है भारी, और गई लोक लाज सारी, गई लोक लाज सारी, ये खींचे सर से साड़ी सभा देखती है भारी, और कहीं सर से गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। और वहां मेरे पांचों पति विराजमान थे, बैठे थे। एक से एक बड़ा धनुर्धर मेरा पति अर्जुन, गदा में पारंगत भीम, भाला में पारंगत युधिष्ठिर, तलवार में नकुल और सहदेव। लेकिन किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की। अरे लाज बचाने की तो बात, लाज बचाने की सोची भी नहीं। बाबा यहाँ पांचों पति हमारे करते ही गर्दन डाले, यहाँ पांचों पति हमारे मेरी लाज कौन राखे, गोपाल बिन तुम्हारे, मेरी लाज कौन राखे, गोपाल बिन तुम्हारे। कृपा हुई मेरी गोविंद की, जो आते नहीं बिहारी, लुट जाती लाज सारी। वो तो कृपा हुई मेरे गोविंद की, जो मेरे गोविंद ने आकर के और चीर बढ़ा दिया। दुष्ट दुशासन मेरा चीर खींचते खींचते थक गया, लेकिन मुझे नग्न अवस्था में नहीं कर पाया। बाबा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर आपने ये पाप होते हुए क्यों देखा? आप भी तो एक छत्री हो। एकदम से भीष्म पितामह की आंखों से आंसू निकल पड़े। रो करके कहने लगे, बेटी तू सही कहती है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। मैं दुष्ट दुर्योधन के यहाँ रहता था और उस दुष्ट दुर्योधन के यहाँ दूषित अन्न खाता था, और उस दूषित अन्न से मेरी बुद्धि में विकृति आ गई। और सुन, दुर्योधन के यहाँ जो दूषित अन्न मैंने खाया, उससे अंदर मेरे जो रक्त बना, वो तेरे पति अर्जुन ने आज मेरे शरीर में इतने बाण मारे हैं, जो एक एक बूंद करके सारा रक्त वो शरीर का निकल गया। आज मुझ में मेरा अपना खुद का खून है। तब बेटी ये तुझे
उपदेश कर रहा हूं। अगर एक बूंद भी दुर्योधन के दूषित अन्न की रहती तो शायद मैं तुझे ये उपदेश नहीं कर पाता। सज्जनों, मेरी गोपाल की बड़ा कृपा अनन्य है। भीष्म पितामह ने कहा पांडवों से, अब आप रुक जाइए, 2 मिनट में अपने गोविंद से बात करना चाहता हूं। टकटकी लगा करके भीष्म पितामह देखने लगे मेरे गोविंद की तरफ। और मेरे गोपाल ने कहा, बाबा बाबा, अरे आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, आप कहो तो आपको आपका शरीर मैं सही कर दूं, आप तो मर ही नहीं सकते। बोले नहीं गोपाल नहीं, मैं इस तरीके से इतनी सुंदर मौत कभी किसी की आएगी क्या? देहांत काले तुम सामुनी हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, और यह गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, कोटि कोटि मुनि यत्न कराही, अंतराम कहे आफत नाही। अरे इतनी सुंदर भला मौत किसी की हो सकती है क्या? अरे गोपाल, आज भी मुझे वो झांकी आपकी याद है जिस दिन में कौरवों की सेना का सेनापति बना था। उस दिन मेरे सामने आ गया अर्जुन और मैंने बाण मार मार करके उसको हताश कर दिया। अर्जुन रथ में पीछे खड़ा हो गया, बोले बाबा के सामने अब मेरी पार नहीं पड़ती। अरे केशव, मैं क्या करूं? आज बाबा के सामने नहीं टिक पा रहा। कभी मेरा बाल कोई खाली नहीं गया और 2-4 बाण मैंने आपकी तरफ भी चला दी, और जब आपने देखा अर्जुन का बाजूबंद टूट गया, अर्जुन घायल होने लगा, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप झट रथ से नीचे कूद पड़े। रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा था, आपने उस पहिए को हाथ में उठाया और दौड़कर चल दिए मेरी तरफ। मैंने शपथ खाई थी, आज हरिहन शस्त्री गहाऊं, मैंने प्रतिज्ञा की थी, तोला जो गंगा जननी को, और मैं शांतन सुत न कहाऊं, आज जो हरिहन शस्त्री गहाऊं। और मेरे गोविंद, आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कौन सी प्रतिज्ञा? जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास में गए थे, तब कहा मैं अर्जुन तुम्हारे साथ तो चल सकता हूं, लेकिन लड़ूंगा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। बोले मंजूर है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी रथ की बागडोर संभाल सकता हूं। बोले प्यारे मंजूर है। और वो प्रतिज्ञा आज मैं भीष्म पितामह सेनापति जब बना था, मैंने भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, और जैसे ही मेरे भगवान की प्रतिज्ञा टूटी, रथ का पहिया लेकर के मेरे पास गोविंद जैसे ही दौड़ करके आए, मैंने रथ को अपने को रख दिया। और भगवान की प्रतिज्ञा टूटना कोई मामूली बात नहीं है। एकदम थर-थर धरती कांपने लगी, कहीं प्रलय न हो जाए। आज कंधे पर पड़ा है उत्तरीय वस्त्र,
पटका नीचे जमीन पर गिरा दिया और जमीन से उस पटके को उठा करके मेरे गोविंद पृथ्वी से संकेत करने लगे, अरे देवी तुम कांपो मत, प्रलय नहीं होगी। अरे मैंने तो आज अपने भक्त की खातिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। तुम्हारे जैसा दयालु गोविंद कौन हो सकता है। आज भीष्म पितामह के पंच तत्व शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति जाकर के मेरे गोपाल में समाहित हो गई। इसके बाद सज्जनों, पांडवों ने क्या किया, अपने घर पर आते भगवान ने कहा हमें भी चलना चाहिए। और आज भगवान चले गए अपनी द्वारिका को। कुछ दिनों के बाद जिस गर्भ में मेरे भगवान ने बच्चे की रक्षा की थी, वो बालक पैदा हुआ। और बालक जब पैदा हुआ, मेरे गोपाल को पता चला तो मेरे भगवान छोचक लेकर के आए। लेकिन बड़ा अजीब बच्चा है, एकदम से पैदा हुआ, पालती मीट करके जमीन पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। सब लोग बड़े अचंभे में पड़ गए, आखिर ये बच्चा देख क्या रहा है। व्यास जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहते हैं मालूम है ये बच्चा क्या देख रहा है। ये बच्चा ये देख रहा है कि जिसने यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। सज्जनों, मेरे भगवान छोचक लेकर के आए। जैसे ही बच्चा परीक्षित को अपने हाथ में लिया, एकदम बच्चा खिलखिला करके हंस पड़ा और मेरे भगवान ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। सज्जनों, आज छोचक पहनाने के बाद मेरे भगवान जाने लगे। बोले भैया अब तो अपनी द्वारका को जाऊंगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा साथ में, जाओ लाला को सकुशल तरीके से पहुंचा के आना। आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि युधिष्ठिर का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव था और अर्जुन का कृष्ण के प्रति एक गुरु का भाव था, एक भगवान का भाव था। इसलिए कहते हैं लाला को बड़ी सुंदर ढंग से छोड़ करके आना। मेरे अर्जुन साथ में गए और वहां पर अर्जुन के सामने देखते देखते सब यदुवंशी मारे गए। कोल किरात भीलों में युद्ध हुआ, सब यदुवंशी समाप्त हो गए। और तो और गोपिका अर्जुन के सामने लुटी और वही धनवान वही है अर्जुन, लेकिन गोपी बचा न पाए, वो गोपी बचा न पाए। गोपियों को भीलों ने लूट लिया। अर्जुन का धनुष और बाण वही था जिससे सारा महाभारत जीता था। आज अर्जुन कुछ नहीं कर सके। सज्जनों, लौट करके जब अर्जुन आए, अर्जुन का बिल्कुल तेज नष्ट हो गया। आज युधिष्ठिर ने कहा, अरे अर्जुन क्या बात, तुम कुछ बोलते नहीं हो। अरे अगम्या स्त्री के समागम, जब आदमी का जब तेज नष्ट होता है तो उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण अगम्या स्त्री के संग समागम क्या हो, गाय का वध यदि गलती से भी हो जाए। तीसरा है
जिसके बिना जीवन में हमने एक पल रहना भी न सीखा हो, वो छोड़ करके हमसे जुदा हो जाए। इसमें से क्या हुआ? बोले मीरा गोपाल इस दुनिया में नहीं रहा। और जैसे ही कुंती मैया ने सुना, वैसे एकदम राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, पंच भौतिक शरीर को तोड़ दिया, छोड़ दिया, एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिरी, उसका पंख पकड़े उड़ गया। सज्जनों, पांडवों ने सोचा जब हमारा स्वामी ही यही नहीं रहा तो आखिर हम रह करके क्या करेंगे। आज परीक्षित को राज्य दिया और राज्य देकर के बड़ी सुंदर शिक्षा दी। बोले जीवन में बेटा ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करो। दूसरी बात, कोई शरण में आए तो उस शरणार्थी को कभी अपने यहां से मत लौटा लिए, क्योंकि वो शरणार्थी बन करके आया है। कोई संत हमारे दरवाजे पर आ जाए, कोई अतिथि हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। किसी निसहाय प्राणी को अगर कोई सहायता है, तुम राजा हो, राजा होने के नाते तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। सज्जनों, परीक्षित को राज्य देकर के आज पांडव चले गए हिमालय के लिए। चार पांडव द्रौपदी सहित हिमालय में छिप गए। युधिष्ठिर अकेले पहुंचे। 1 सेकंड को उनका नर्क मिला और 1 सेकंड नर्क भोगने के बाद में उन्हें स्वर्ग मिला। इधर परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। पत्नी का नाम था इरावती। परीक्षित के 4 पुत्र थे। सोचने लगे आखिर मैंने जीवन में क्या किया। राज्य को संभाला, नगर को संभाला, घर को संभाला, परिवार को संभाला, लेकिन मैंने अपने जीवन को कहां संभाला। क्योंकि अपना तो जीवन प्यारी मेरे गोविंद की भक्ति से संभलता है। आज बड़े पुत्र जन्म जे को राज्य दिया और राज्य देने के बाद में चले गए संतों के आश्रमों में जाकर के दूर निकल गए। लेकिन उस दिन कौतूहल बस एक चंचलता कर दी थी उन्होंने। परीक्षित ने मालूम है क्या, पांडवों के खजाने में एक सुंदर मुकुट था। उस मुकुट को देखा और परीक्षित ने उस मुकुट को धारण कर लिया। सुदूर जंगल में जाने लगे। एक बैल को खड़े हुए देखा जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर है। उसके आगे एक गाय खड़ी है। उस गाय से वो बैल कहता है, अरे मैया, ए गाय मैया, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम इसलिए रोती हो कि मेरे 3 पैर कटे हुए हैं, इन पैरों को देख करके रोती हो क्या? या कोई मुसीबत आपके जीवन में आई है जिसको देख करके आप रोती हो? मैया बताने की कृपा करो। और ये गाय और ये बैल कोई साधारण गाय बैल नहीं है। जो बैल है वो सिर्फ धर्म का प्रतीक है, और जो गौ माता के भेष में है वो साक्षात पृथ्वी माता है। आपस में एक दूसरे से पूछते हैं। परीक्षित जी महाराज आए। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही देखा बैल की तरफ, कहने लगे, अरे ए भैया, तुम कौन हो? तुम्हारे इन 3 पैरों को किसने काटा? जिसने काटने का दुस्साहस किया मुझे बताइएगा, मैं उसे दंड दूंगा। बोले महाराज, मैं बैल कोई साधारण नहीं, मैं तो धर्म हूं,
सतयुग द्वापर त्रेता आए, इनमें 3 पैर मेरे कट गए और कलयुग में आकर के सिर्फ 1 पैर बचा है। वो पैर किसका है? सिर्फ धर्म का। इतनी देर में एक काला कलूटा व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के पीछे से चला आ रहा है और जैसे ही परीक्षित ने देखा, ये कौन है तू? मानो उस चौथे पैर को भी काटना चाहता हो, तलवार को निकाल लिया और जैसे ही परीक्षित को देखा चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज, हम 4 भाई हैं, सतयुग द्वापर त्रेता और मैं कलयुग। महाराज अपने मेरे जो बड़े भाई थे अपना अपना समय व्यतीत करके चले गए, अब मेरी बारी आई है, तो महाराज मैं आपका शरणार्थी हूँ, मुझे कुछ जगह दे दीजिए रहने के लिए। आज परीक्षा देखने लगे, बोले इसकी तो शकल भी अच्छी नहीं है और कर्म भी दुराचारियों के करता है, बैल के पैर को काटना चाहता था, इसलिए इसे ऐसी ही जगह देनी चाहिए। और बड़ी सुंदर ढंग से कहा, बोले तुझे जगह चाहिए? बोले हाँ। और बेचाई जहाँ निवासिनी हो, मध की प्याली चलती हो, मध की प्याली क्या रे? उस जगह पे हो बे पास तेरा, जहाँ पर गौ माता कटती हो, उस जगह पे होगा पास तेरा, उस जगह पे हो बे पास तेरा, जहाँ पर गौ माता कटती हो, बोले जहाँ भैंसियाओं का वास हो, तेरा वास हो, उस जगह पर हो जाए जहाँ तुझे जगह दी। बोले महाराज ये तो बहुत गंदी जगह है। बोले फिर? बोले दूसरी जगह तेरे लिए तैयार है। कहा? बोले जहाँ मद की प्याली चलती हो, माने जिस जगह पर शराब पी जाती हो वहां तुझे वास दे दिया। बोले महाराज ये भी गंदी जगह है। बोले तीसरा स्थान दिया। बोले कहाँ? जहां पर गौ माता कटती हो। बोले महाराज ये भी गंदी जगह है। द्यूतपानम स्त्री सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। बोले ये 4 जगह दी। बोले महाराज ये सब गंदी जगह है, कोई अच्छी सी जगह दे दो जिस जगह पर मैं रह करके अपना जीवन निर्वाह करूं। तब मेरे भगवान ने कहा सोना सोना सोनी में रहना और सोनी में हो पास तेरा, और सोनी में हो पास तेरा, यही है मेरा कहना। सोना सोना सोनी में रहना। बोले एक बात दिया। बोले कहाँ? बोले सोने में। बोले सोने में। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई। गीता में मेरे भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। और जिस जगह पर मेरे भगवान का वास है उस जगह पर प्यारे कलयुग का वास कैसे हो सकता है? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जिस जगह पर मेरा गोविंद निवास करता हो उस जगह तो कलयुग जा ही नहीं सकता। आखिर ये जगह कैसे दे दी? एक संत का भाव है।
संत जी कहते हैं देखिए 2 प्रकार से सोना कमाया जाता है। एक व्यक्ति अपनी खून पसीने की कमाई से सोना बनवाता है, अपने घर में जेवरात बनवाता है। ये 1 नंबर का सोना है जिसमें मेरे गोविंद का वास है। और दूसरे प्रकार का सोना वो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ, नगर के रास्ते पर जाकर के खड़े हो गए, जो भी माताएं आई उनकी जेवरात को हमने लिया और उन्हें धक्के देकर के मार दिया या उनको विदा कर दिया, लेकिन जेवरात को ले लिया। यानी ये 2 नंबर का सोना है। इसमें कलयुग का वास है, क्योंकि ये मेहनत से नहीं कमाया, दूसरे को लूट करके कमाया है। अब थोड़ा सा मौका मिल गया कलयुग को, क्योंकि सोने का मुकुट पहने हुए थे कौन? परीक्षित, उसी में जाकर के प्रविष्ट हो गया। सज्जनों, ये राक्षस का मुकुट और राक्षस के मुकुट को इन्होंने पहना, इसलिए कलयुग को मौका मिल गया, उसमें प्रवेश हो गया। अर्जुन आज परीक्षित महाराज आगे चलते चलते जाते हैं, सुदूर जंगल में पहुंचे और उन्होंने सभी ऋषि के आश्रम पर जैसे ही पहुंचे आवाज लगाई, अरे महाराज जी हमें पानी दो। लेकिन संत जी अपनी समाधि में थे, समाधि नहीं टूटी। बोले तुझे बहुत बड़ा घमंड है, एक मरा हुआ सर्प लेकर के सभी ऋषि के गले में डाल दिया। सज्जनों, आज गले में पड़ा हुआ सभी के जब सर्प देखा, बच्चों ने जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी से कहा, अरे देख तेरे पिता के गले में कौतूहलवश किसी ने सर्प डाल दिया है। जैसे ही श्रृंगी ऋषि आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, एकदम से जल कमंडल से निकाला, अपने हाथ पर रखा और संकल्प करने लगे, हे परीक्षित, जिस मरे हुए सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, उसी वंश का तक्षक तुझे आज से 7 में दंड देगा और तेरी मौत हो जाएगी, तुझे कोई बचा नहीं सकता। सज्जनों, परीक्षित महाराज लौट करके जब अपने घर पर गए, रानी के पास में पहुंचे, मुकुट को उतार करके देखा, जैसे मुकुट को उतार कर रखा, एकदम से चेत हुआ, अरे मैंने कितना बड़ा अनादर कर दिया। मैं रोज संतों की सेवा करने वाला और आज सत्य के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैंने तो अपने जीने का अधिकार खो दिया। अरे मेरी तो मौत इसी वक्त हो जानी चाहिए, मैंने एक संत का अपमान किया है। सज्जनों, सभी ऋषि की जब समाधि टूटी, श्रृंगी ऋषि सामने बैठे हैं, रो रहे हैं। कहा पिताजी आपके गले में परीक्षित राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने उनको सर्प आज श्राप दे दिया। बोले आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। आज सभी ऋषि ने कहा बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे राजा परीक्षित जैसा तो कोई राजा नहीं हो सकता। हम लोगों की कितनी सेवा करता है, ऐसा राजा होना असंभव है। आपने उनको श्राप दे दिया, बेटा गलत किया। आज गौरमुख नाम के शिष्य को से कहा जाओ परीक्षित को जाकर के ये चेत करा के आओ, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर कोई उपाय कर सकते हो तो आप कर लीजिए। ये तो बात रही परीक्षित की। प्यारे हम तुम जितने लोग हैं सबको 7 दिन के अंदर जाना है। क्यों? 8वां दिन कोई बना ही नहीं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और एतवार। प्यारे 8वां दिन है ही कहां? इन्हीं 7 दिनों के अंदर उन परीक्षित को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को जाना है। कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद। दुनिया बैठी फेंटी कसे
एक दिन सबकी बारी है और चला जाता है बिना कहे। जिस दिन जिसकी बारी है। प्यारे, प्रत्येक व्यक्ति को इन 7 दिनों के अंदर ही जाना है। और जैसे ही जाकर के कहा, गौरमुख नाम के शिष्य ने परीक्षित का हृदय आज गदगद हो गया। बोले वाह, मेरी मुक्ति का उपाय मिल गया। सत्य जी ने आज मुझे श्राप दे दिया, मेरा तो उद्धार कर दिया। अगर मुझे श्राप नहीं दिया होता, मेरा उद्धार कैसे होता। सीने पर हाथ रख करके अपनी रानी से कहने लगे, अरे रानी सुन, मुझे 7 दिन से पहले कोई मार नहीं सकता। सज्जनों, आज संतों को इधर उधर पता चला, हजारों संत इधर से आ रहे, हजारों संत इधर से आ रहे, हजारों संत इधर से आ रहे, हजारों संत सामने से आ रहे हैं। जैसे संतों ने सुना, क्योंकि परीक्षित जैसा कोई राजा नहीं हो सकता, भेष बदल करके संतों के आश्रम में जाते थे झाड़ू लगाने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए। अगर मैं अपने असली भेष में गया तो मुझसे कौन संत अपनी सेवा कराएगा, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूं। आज जिस संत ने सुना, एकदम से दौड़ करके चले आए। हजारों संतों की टोली बैठी हुई है। परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं और परीक्षित जी महाराज ने एक ही प्रश्न किया। बोले, जल्दी से जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लेकिन किसी से कोई जवाब नहीं मिला। व्यास जी, पाराशर इत्यादि, वहां कण्व ऋषि, अंगिरा, अनेक ऋषि बैठे हुए हैं, लेकिन किसी से उस प्रश्न का समाधान नहीं मिला। आदरणीय श्री सुखदेव जी की समाधि टूटी। मन हुआ अरे परीक्षित के पास चलना चाहिए। और जैसे ही महाराज परीक्षित के पास में सुखदेव जी आए, आते हुए देखा सुखदेव जी को, सभी संतों ने कहा, अरे परीक्षित, अब समझ ले, तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल जाएगा। जाओ, दौड़ करके सुखदेव जी तुम्हारे सामने आ रहे हैं, इनको आसन दो और इनका पूजन करो और इनके सामने अपना प्रश्न रखना। जैसे ही सुखदेव जी आए, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनको आसन दिया, प्रश्न किया, महाराज, जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए मैं जल्दी से जल्दी मरने वाला हूं, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले, बड़ी सुंदर बात पूछी। श्वास श्वास पे नाम रटे, वृथा सांस मति खोए, और ना जाने इस सांस को आवन हो ही न हो। जल्दी से जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मेरी कृष्ण की बोलिए गोविंद भगवान। लाइट चली गई तब गोविंद भगवान गया। कथा में घुस जाओ तो फिर बह जाते हैं। आप बोल रहे 2 घंटा आएगा तो कथा ना बह ही जाता।